साथ मैं मित्रता की कहानी यही सुनाना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ डटे रहे मैदान में। तो भैया पेमेंट काउंटर पे गए, कॉल पे रहते हैं, रही बात टच में रहते हैं हमेशा। रही बात आपकी सबकी ओनर, जो ओनर एक सिंगल पर्सन उन्होंने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। दोस्तों, मित्रता दिवस के इस शुभ अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी में दोस्त हो तो इंसान हर जंग जीत लेता है। दोस्तों, मित्रता दिवस के इस शुभ अवसर पे हम दीपक इलाहाबादी के चैनल के ज़रिए आप लोगों से जुड़े हैं और अब मैं यहाँ पर इस चैनल के ओनर दीपक जी को बुलाना चाहूँगा। दीपक जी, दोस्तों, दीपक भैया हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, जिन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है, जीवन में हमेशा मोटिवेट किया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनुज, विशाल और विवेक भाई का, जो फ्रेंडशिप डे पे यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज़ दिया। और आप लोग इनको इंट्रोडक्शन तो जानते ही होंगे। इस चैनल के जो बेस्ट पॉपुलर कंटेंट है निर्मला 0 किलोमीटर, जिससे ये चैनल आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उनके डायरेक्टर हैं और ये इनके स्टोरी राइटर हैं। और एक टीम वर्क जो इसको आगे ले आई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। और मेरे सभी मित्रों, मेरे सभी दर्शकों को मित्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच अभी एक हमारा मित्र और एक हमारा भतीजा नहीं है, जो कि लास्ट ईयर में हमने उसके साथ वीडियो बनाया था, रितेश पांडे, तो उसको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए विवेक भाई से सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो गाइस, मित्रता दिवस की बात बहुत ही निराली है, क्योंकि इस दिवस को सभी मित्र आपस में एक साथ जुड़ते हैं और बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जीवन में मित्र हो तो इंसान कोई भी जंग आसानी से जीत लेता है। इस मित्रता दिवस पे मैं आप सभी को कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। आसमान से तोड़कर सितारा दिया है, आलम में तन्हाई में एक शरारा दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। आसमान से तोड़कर सितारा दिया है, आलम में तन्हाई में एक शरारा दिया है, मेरी किस्मत पे भी नाश करती है मुझ पे। वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। नाश करती है मुझ पे, खुदा ने दोस्त ही इतना प्यारा दिया है। अरे बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। विशाल भाई, आज के दिन व्हाट्सएप पे होते ट्रोल जितने एसएमएस है और जो फ्रेंडशिप रिलेटेड, तो बहुत ही बेहतरीन आपने शब्द बोले कि मित्रता एक मतलब एक जान है, एक अटूट बंधन है जो जिंदगी भर चलती है। वो चाहे किसी बड़े के साथ हो सकती है, छोटे के साथ, ये किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है। भाई भाई दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन दोस्त हो सकते हैं। और दीपक भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जहाँ दिमाग नहीं लगता, दिमाग का यूज़ नहीं किया जाता, दिमाग लगा के मुझे इससे दोस्ती करनी है। सही बात, एकदम से सैल्यूट है। जो मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने सारे दुख, अपने सारे दर्द बांट सकते हैं। हम हो सकता है कि अपने माता पिता से भी खुल के इतनी बात नहीं कर पाते, अपने भाई से भी इतनी खुल के बात, पर जो बात हम अपने मित्र से कर सकते हैं शायद ही किसी से कर पाते हैं। क्या क्या नहीं, आपका कहना एकदम सही है कि जो बात हम अपने मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। बट यदि हम अपने पेरेंट्स को ही अपना मित्र बना लें, यदि वो हमारे फीलिंग्स को और वो हमारी फीलिंग्स उस तरीके से समझने लगे जैसे एक दोस्त समझता है, तो ये दूरियां कम हो जाएंगी। आजकल के ज़माने में यही चीज़ें बड़ी कमी आ रही है कि एक पेरेंट्स एक अपने बच्चों से एक फ्रेंडशिप के टाइप का रिलेशन नहीं रख रहे हैं। एक मतलब उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए, वो बच्चे आपसे हर चीज़ें खुलकर बताएंगे, हर चीज़ें अच्छे से शेयर करेंगे, तो आगे आने वाले समय में वो अपनी दिल की बातें, क्या उनका ड्रीम है, वो खुल के बता पाएंगे। तो मेरा तो आपने सुन लिया, अब मैं आपका भी सुनूं। जरूर जरूर, मैं भी मतलब ऐसे खास मित्रों के बारे में बताना चाहूँगा। उसमें कुछ खास मित्र, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। वो हमारे सिद्धार्थ पांडे जी रहे हैं, तो 4 सालों में बीटेक में वो हमारे रूममेट भी रहे हैं और उनके साथ हमारी अटूट मतलब एक मित्रता का एक अटूट बंधन रहा है। तो मैं उनको इस चंद लम्हों में याद करना चाहूँगा इस फ्रेंडशिप डे के। तो बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशन रहा, एक एज ए फ्रेंड। पूरे 4 साल के कॉलेज में हम एक दूसरे के साथ हमेशा मोस्टली टाइम स्पेंड किया करते थे। तो एक रात की बात थी कि हमारे मित्र जो सिद्धार्थ पांडे जी थे, तो हम लोग फगवाड़ा स्टेशन से आ रहे थे, तो हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके आ रहे थे।
तो जब वैष्णो देवी की यात्रा करके आ रहे थे तो रास्ते में हमारे सिद्धार्थ पांडे जी को भूख बड़ी तेज लगती है, तो उनको भूख लग गई। तो भाई आपको भी लग जाती है, रात में आप जर्नी करके आते हो। तो वहाँ पर एक ढाबा हुआ करता है, नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक नाम मैं वैसे प्राइवेट रखना चाहूँगा। तो उस रात को ढाबे में वहाँ पराठा बिक रहा था और सिद्धार्थ पांडे जी को पराठा नजर आ गया। जब सिद्धार्थ पांडे जी को पराठा नजर आ गया तो हमसे बोले, यार दीपक भाई भूख लगी है। तो हमने बोला भाई पहले पराठा का दाम पूछ लो, रात का टाइम है, 2 बज रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सिद्धार्थ पांडे जी ने भाई बोला ठीक है। तो कहते हैं भैया पराठे सिर्फ 20 रुपए के हैं, एक आलू के पराठे। फगवाड़ा पे भाई रात के 2 बजे आपको कोई बोले कि पराठा 20 रुपए का है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब जाएंगे कि भाई बड़े बड़े होटल्स में 20 रुपए का कहाँ पराठा। तो भाई सिद्धार्थ पांडे जी पहुंच गए। हम उनको मना करते रहे, नहीं भाई रूम पे चल के मैगी बना लेंगे, मैगी तो हमारा फेवरेट है कॉलेज टाइम में मैगी भाई। ऑल टाइम फेवरेट। मैगी तो ऐसा रहता है कि 2 मिनट में झट से तैयार, भूख लगे मैगी तैयार। तो सिद्धार्थ पांडे जी चल दिए भाई हमारे टेबल पे। हम भी उन भाई मित्र हैं, हमारे मित्र का देखो साथ। मैं मित्रता की कहानी यही सुनाना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ डटे रहे मैदान में। आगे क्या हुआ, टेबल पे बैठ गए भाई, प्लेट आ गई, पराठे भी आ गए, साथ में पराठे के साथ भाई अचार रहता है नॉर्मली, तो भाई छोले भी आ गए। तो भैया सिद्धार्थ पांडे जी पराठे और छोले स्टार्ट कर दिए। हमने बोला भाई छोले आ गए यार, कैसे कह रहे हो सकता है कोम्बो में हो, कोम्बो पे पराठे के साथ छोले हो। तो थोड़ी देर बाद खीर आ गया, तो हमको भैया लगा यार खीर कैसे आ गया, 20 रुपए के पराठे हैं भाई, तुम्हें कोई खीर दे दे तो कॉम्प्लीमेंट्री लगा होगा आप लोगों को। अच्छा खीर तो ठीक है, थोड़ी देर बाद इतना बड़ा फगवाड़े दी लस्सी आ गई। पाजी फगवाड़े दी लस्सी पीजिए। तो सिद्धार्थ पांडे कहे 20 रुपए में लस्सी भी आ गई। तो हम बोले पाजी थोड़ा मतलब ठंड पाओ और थोड़ा रुक जाओ यार, 20 रुपए। अरे पाजी चलने दो, 20 रुपए दे। हम कहे 20 रुपए दे भाई। हमने सिद्धार्थ भाई बोला, सिद्धार्थ भाई अरे दीपक भाई सब एडजस्ट हो जाएगा। पराठे पहले तो पराठे पेलने में लग गए, फटाफट पराठे पेले, 2-3 लस्सी वस्सी पी। तो भाई मैंने तो अपना प्लेट छुआ नहीं था, मुझे लग रहा कि मित्र बोल रहा है तो शक था। तो हम लोग वहाँ से निकले, तो भैया पेमेंट काउंटर पे गए तो बिल बना। भैया वैसे नॉर्मली 80 रुपये बिल बनता था, 20-20 40-40 80 मांगे भैया 800 रुपये। और उसके बाद फिर हमने बोला भैया हमने तो खाया नहीं है। कहे ये देखो मेरी प्लेट में से भाई खीर गायब, थोड़ा छोला गायब। तो भैया काउंटर पे सरदार जी थे, और सरदार जी अब वैसे तो सरदार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भाई इंसानियत कब ईमान खो बैठे क्या पता। तो भाई वहाँ पे हमारे साथ उस रात 2 बजे उस ढाबे पे हादसा हुआ। सिद्धार्थ भाई के साथ हमारे जेब में 200 रुपए थे। तो हम बोले भैया वाहिगुरु दी 100, वाहिगुरु दी 100, वाहिगुरु दी 100। और क्या बोले भाई, माता वैष्णो माता दर्शन करके आए, वाहिगुरु दी 100 रुपए पड़े हैं। अब मैं सिद्धार्थ भाई की आंखों देख रहा हूँ, और खा लो 20 रुपए पराठे, और खा लो, क्या ना मेरी तरफ देख रहे हो। तो उधर से फिर धीरे धीरे कुछ मामला गर्म होने लगा। प्लेट धुलवाई? हाँ प्लेट नहीं धुलवाई प्लेट नहीं धुलवाई, गजब बेइज्जती। बट उस रात 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम उस केबिन में से वाहिगुरु दी 100 करते रहे। और लास्ट में कहते हैं कि परवरदिगार सबका ऊपर वाला मालिक है, वो हमारी बातों को समझे और हमें वहाँ से जाने दिया। प्लेट नहीं धुलवाई, लेकिन हाँ 200 रुपये जरूर लिया। तो हमने इस चीज़ की कंप्लेन भी वाले से कराई। ये कहीं ना कहीं एक तो इनकी भी कहानी है, और इससे एक सावधानी भी पता लगती है कि 20 रुपए का समझ के पराठा ना खाएं, कभी भी 2 बजे रात को। फ्री का मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि 20 रुपए में आपको लगे लस्सी भी मिल गई, पराठा मिल गया, अचार और छोले सब कुछ मिल गया, तो भाई 20 रुपए में। लेकिन मैं ये कहना ये चाहूँगा, पूछ ले एक बार जरूर पूछ ले कितने का है लस्सी। 600 का सर्विस चार्ज। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मित्रता की वो कहानी है कि हम एक साइड में कह रहा हूँ नहीं, वो कह रहा हाँ, लेकिन मैं क्या चल देखा जाएगा, 20 रुपए के पराठे खा के मानेंगे। लेकिन लास्ट में जो हुआ वो भी एक यादगार लम्हा आज तक मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैंने सोचा एक फ्रेंडशिप पे एक अपनी स्टोरी सुनाई जाए मित्र की, तो बड़ा एक रोमांचक रहा एक स्टोरी। दोस्तों क्या सीन है। दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है। हाँ हम एक नए रोमांच, नए एडवेंचर को फेस करते हैं, उनके साथ कई चीज़ें जो होती हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, बट वो हमारे साथ कभी नहीं जोड़ते। यही है मित्रता की एक खासियत। तो आपके पास कुछ है, कुछ चंद शब्द आप निकालिए अपना पिटारा। पिटारा कुछ। जी मैं सुनाना चाहता हूँ फ्रेंडशिप डे के इस बेहतरीन लम्हे पे। हाँ जरूर। हाँ। हर कोई साथ हो ये जरूरी नहीं होता। वाह 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 वाह, अरे भाई हाँ भाई। वाह वाह। हाँ कि हर कोई साथ हो जरूरी नहीं होता, हर कोई दिल से बनाए रहे
ये ज़रूरी नहीं होता। पास होकर भी दोस्त अटूट नहीं होते, जितना दूर रह के दोस्ती निभाई जाए। अरे वाह, इसी पे काउंटर करना चाहूँगा। अरे वाह वाह, जरूर अपनी जरूर तरफ पेश से। करिए विशाल भाई, पेश। ऐ सुदामा, वाह ऐ सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा। वाह 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 वाह, ऐ सुदामा मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, मुझे भी मिल जाएगा फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। वाह। अरे वाह, ये वाकई में एक देखा जाए कृष्ण और सुदामा की जो मतलब एक अटूट मित्रता की कहानी। हाँ, मतलब मैं थोड़ा इन पास्ट में ले जाना चाहूँगा। तो हमें जब नहीं पता था, हम बच्चे थे, कि क्या मित्रता है, क्या उसके मतलब मायने रखते हैं और क्या, तो उस टाइम पे कृष्णा आता था, श्री कृष्णा करके, आप सबको पता होगा। दूरदर्शन। पहली बार हमने एक मित्रता की, एक जो कहते हैं कि मिशन, अनमोल छवि को देखा था कि कैसे एक मित्र कितना भी हीन हो, गरीब हो, किसी भी जात से या किसी भी धर्म से वो रखता हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट उस मित्र के लिए आपके दिल में कितनी इज्जत, कितनी मित्रता का भाव है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसी को बताते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की ये मित्रता। तो मैं चाहूँगा कि हर मित्र कृष्ण और सुदामा की तरह ही हो। हर मित्र इस तरह की भावना और इस तरह के मन हाँ। को बना के रखे कि एक प्रभु, एक श्री कृष्ण और एक सुदामा, जो कि एक मतलब एक मित्रता की एक अटूट कहानी है। आप मूर्त है, आप सब समझ सकते हैं। और मैं इसी पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब अब होते हैं कि मतलब कि हम लोग तो थोड़ा बहुत इस सरकारी स्कूल में इधर के में पढ़े हुए, तो उसमें मुसलमान मतलब कि मोहम्मदन लोग बहुत रहते थे। सब लोग मोहम्मदन से दोस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे दोस्त तो काफ़ी हद तक वही बनते, क्योंकि स्कूल में ऐसे दोस्त रहते थे कि वही अच्छे खासे दोस्त मेरे बने हुए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोग उनके दोस्त नहीं बनना चाहते। हाँ, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं नाम बताना चाहता हूँ, सलमान नाम का मेरा दोस्त था। वो मेरे लिए जान कुर्बान करता था, कहीं पे भी जाना आना, बाइक लेकर साथ आना जाना। मैं उसके घर तक भी जाता था। मम्मी पापा मेरे लाख डांटते थे, क्यों जाते हो उनके घर पे, क्यों जाते हो। हाँ, कई बार होता है ऐसा कि मतलब मम्मी पापा डांटते हैं, क्यों जाते हो। और मेरे घर पे भी आता था वो, तो उसके लिए भी सब लोग नाराज़ होते थे, लेकिन मैंने कभी उसे मना नहीं किया कि भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे घर पे आता था, मेरे घर पे आके खाना वाना भी खाता था। लेकिन दोस्ती हम लोग की आज भी बहुत अटूट है। हम लोग जब भी मिलते हैं एक खुशी से मिलते हैं और जब भी मिलते हैं मतलब कभी यहीं पास में रहता है, कभी कभार मिलने भी आता है। हाँ, आज हम दीपक भाई के पास आए हुए हैं फ्रेंडशिप डे के दिन। हाँ, इनके साथ मिलके हमें बहुत ही खुशी हुई। तो एक छोटा सा, थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, कि एक छोटा सा वाक्य है। क्या हुआ कि मैं अभी फ़िलहाल में मेरे एग्ज़ाम चल रहा और मैं मेट्रो में जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मास्क नहीं था मेरे पास, और मुझे भी इतना ध्यान नहीं था कि मास्क वगैरह का क्या इशू है क्या नहीं है, क्योंकि भाई अब एक कॉमन कह सकते हैं हो गया है कि कोई मास्क वगैरह लगाता है, तो मुझे पता नहीं था। तो हुआ गया, तो उसके बाद मैं आया, आने के बाद भाई मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो अब मैंने क्या किया, भाई मैं परेशान, वो मान नहीं रहे, कह रहे 500 रुपये निकालो, 500 रुपये निकालो। तो कहाँ से 500 रुपये निकालूँ भाई, स्टूडेंट बंदा, मैं भी इतने पैसे नहीं लेके गया। जो 200-300 पड़े थे, मैंने कहा अंकल जी ले लो, यही ले लो भाई, मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं। अब मान लीजिए वो कह रहे नहीं जी FIR होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर मैंने नहीं किया, पापा को फ़ोन नहीं किया। मेरे सबसे पहले ध्यान आया मेरा दोस्त मित्र। सबसे पहले अगर कोई याद आए तो मित्र ही याद है, कि मुझे लगा वो एक अच्छे और बुरे समय में अगर कोई याद आता है, सबसे पहले मित्र याद आता है कि भाई यही सॉल्यूशन देगा। उस टाइम पे मैंने कार्तिक को फ़ोन किया और उसने फिर कहा भाई क्या हो गया सीन। तो कहा कि अरे बता दे मेरा दोस्त कोई पुलिस में है, ये है। मैंने कहा भाई सब बोल दिया, कुछ नहीं मांग रहे हैं, तो तू ऐसा कर दे कि भाई ऐसा मांग रहे हैं। कह रहे तू तू कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ तेरे को अभी तुरंत पेटीएम कर रहा हूँ, तो उनको दे और फट पहले वहाँ से निकल ले, फिर उसके बाद बात करता हूँ। तो उसने तुरंत भेजे, मैंने दिए। और तो बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ क्विक ही रिस्पॉन्सेस, शायद ही कोई इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करता, क्योंकि और अगर मैं किसी से मांगता तो भाई क्यों चाहिए, क्या चाहिए, बहुत सारे वर्ड पूछता, मतलब और थोड़ा बहुत उसके मन में भी आता है कि भाई पैसे मेरे से मांग रहा है। कोई भी पैसे देते हुए बहुत ही हिचकिचाता है भाई, लेकिन दोस्त लोग भाई दोस्त ऐसे हैं, उसने तुरंत भेजे, मैंने दिए, मैंने थैंक यू बोला, उसने कहा तेरे पास जब आए तो वापस कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं भी कार्तिक से मिल चुका हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ही अच्छा वो दोस्त है, हम लोग के साथ बैठता है, हम लोग के साथ रहता है।
बहुत ही दिल का बहुत जब अच्छा हम लोग कोई का बंदा आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करे और आपको वैल्यू दे तो वही आपका सच्चा मित्र है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहा है आपके साथ, मतलब आपके मतलब गुड टाइम्स बैड टाइम्स आपके साथ नहीं है, तो वो मित्र की कैटेगरी में नहीं आता, जस्ट एक टाइम पास आता। बट जिस तरह आपने बताया कार्तिक के बारे में कि एक बुरे समय में एक अच्छे समय में वो दोनों समय आप दोनों के साथ है, तो वो आपका एक सच्चा मित्र है। बिल्कुल। वैसे सच्चे मित्र की पहचान करना आपका काम, आप खुद पहचान जाओगे कि आपका कौन सच्चा मित्र है, कौन दिखावे का मित्र है। तो आज के वक्त में ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपके भले में कौन है, आपके बुरे में कौन है, ये पहचान कहते करनी हैं बहुत ना, ज़रूरी है। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। तो मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है। बहुत ये लाइन जो जिस किसी ने कही है बहुत ही सही कही है। डीप स्टडी करके कही है। तो गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको फिर से मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अब हम इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और भैया से हम कुछ उनके लास्ट वर्ड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और विवेक भाई का, जो इस सरप्राइज दिए, इस हैप्पी फ्रेंडशिप डे के दिन यहाँ पर आए और इतना सरप्राइज देके एक भाव विभोर वाला एक लम्हा मेरे साथ है। तो आप सभी दर्शकों के साथ यही कहना चाहूँगा कि अपने मित्रों के साथ अच्छे से रहें, एक अच्छे बॉन्डिंग बना के रखें। आपके गुड टाइम्स और बैड टाइम्स अगर कोई साथ देता है तो वो आपके मित्र होता है। मैंने फर्स्ट में ही बोला, वो मित्र आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। मित्र बनाइए, ऐसा मित्र बनाइए जो लाइफ टाइम आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ हो। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और जाते जाते विवेक भाई से भी उनकी कुछ बातें जरूर मैं सुनना चाहूँगा। जरूर दीपक भाई। तो देखिए, हमारा एक ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है दीपक इलाहाबादी, जिसके ओनर दीपक भाई हैं और ये दीपक भाई सबके लिए सब कुछ किया। आज थोड़ा बहुत अभी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत इनकी शादी हो गई है, थोड़ा हमसे मिल नहीं पा रहे, थोड़ी दूरियां बन गई है, दूरियां हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। सीन ऐसा है कि ये चीजें सबके साथ होंगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश है भाई की कि हम जब लोग भी के साथ रहना, हम लोग के साथ मतलब कि अगर हमारे सबके साथ और रह पाते हैं, हमेशा कॉल पे रहते हैं, रही बात टच में रहते हैं हमेशा। रही बात आपकी सबकी ओनर, जो ओनर एक सिंगल पर्सन ओनर नहीं है, ओनर सभी हैं, क्योंकि सबने इस चैनल के लिए बहुत बराबर की मेहनत की है, जी जान लगाया है, रात दिन एक किया है, तब जाके ये मुकाम आया है। तो मैं सबको ओनर कहता हूँ। बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे मेहनत करते आए हैं, आगे भी हम सब एक टीम की तरह काम करते रहेंगे और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कुछ अच्छा देखने के लिए। तो हम पक्का वादा करते हैं कुछ अच्छे कंटेंट्स आगे आप सभी के लिए जरूर ले आएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है गाइस, ओके, हैप्पी फ्रेंडशिप तो डे। इसी के साथ एक बार अपनी मित्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक बार जोरदार हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी के लिए। शेठ ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000।